तो आइए हम देखते हैं भजन संहिता 5-6 में 656 नंबर पृष्ठ पुराने नियम का। मरे के लिए प्रार्थना करना उचित है या अनुचित, यही परमेश्वर आपको उत्तर देने जा रहा है। छह सौ छप्पन में 5-6 यानी अध्याय 5 का 6वीं आयत देखते हैं। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घिरा करता। क्या तुझे पता नहीं है किनके लिए तू प्रार्थना कर रहा है? जो प्रभु के विरोध में मरे हैं। क्या प्रभु के विरोध में मरने वाले के लिए प्रार्थना करना उचित है? और जो मरा है क्या वो जिंदा हो गया? नहीं। इसलिए उस मुर्दे के लिए प्रार्थना तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो प्रभु को जीता रहा तब तक प्रभु को नहीं पाया, और मरने के बाद उसके लिए कौन सी प्रार्थना हो रही है? यानी वचन परमेश्वर का तोड़ा जाएगा जो उसने कहा है। हालेलुया। आगे मिलेंगे, अभी स्पष्ट होगा। उन मुर्दों के लिए प्रार्थना करने का कोई हक? वो तो मुर्दे को मुर्दा गाड़ने दे। और तू मेरे पीछे जब जिंदा था तो उसने मुझे नहीं पकड़ा। जब जिंदा था उसने मेरे वचन को नहीं माना। और जब जिंदा, देखिए, जिंदा ही प्रार्थना कर सकता है, मुर्दा कर सकता है? तो जब मुर्दा था तो मुर्दा पाप में मर गया। अब उस पापी मिट्टी की प्रार्थना करने का अधिकार नहीं है। हालेलुया। और वैसे कब तक? जब तक मैं न्याय करने को न आऊं तब तक वह सोया रहेगा। वह सोया है, पूर्ण रूप से मरा नहीं है। वो उसका काम खत्म कर दिया गया है, उसका प्राण ले लिया गया है और उसकी मिट्टी को कब्र दे दिया गया है। जो विश्वास में मरा है उससे भी हम अपना काम कराएंगे। तू मत घबरा। जब जरूरत पड़ेगी तो उसे जगाएंगे और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो मुर्दा है। मुर्दा इसलिए है कि जब जिंदा था तब भी वो मुर्दा था, क्योंकि वो जिंदा खुदा को देख और समझ नहीं पाया। और जब कब्र में गया है तो उसके लिए तू कौन से आंसू गिरा रहा है? जब उसका रिश्ता मुझसे नहीं रहा तो उसके लिए तू प्रार्थना करता है? यानी तू मेरे विरोध में कार्य करेगा। हालेलुया। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घिरा करता है। पाप में मरा है और पाप में उसे मरे रहने दे। भजन संहिता हम उसी में 30 का 9 देखते हैं। 30 का 9। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, जब मैं कब्र में रोटी खिला रहा है प्रभु आपको, ये कहते हैं बाइबल है ना, यही जीवन की रोटी दे रहा है। हम व्यवस्था से कभी जीवन नहीं पाएंगे, यीशु को कभी नहीं पाएंगे, लेकिन ये सिखा रहा है। देखो कहां से कहां आपको बता रहा है। ये देखो, यही रोटी है उसकी। ये रोटी खाएगा तो भूखा नहीं रहेगा, जीवन पा जाएगा। हालेलुया। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। ये प्रार्थना दाऊद की चल रही थी किसके साथ? परमेश्वर के साथ। कि परमेश्वर मैं जानता हूं
मैं परमेश्वर जानता हूं कि मेरे लहू का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा जब मैं यहां से मर जाऊंगा। अगर मर करके मैं तेरी प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रार्थना, या मैं मरा हूं और जो मेरे लिए प्रार्थना करे वो भी व्यर्थ है, क्योंकि तू सुनेगा। सुनेगा कि नहीं आया कि नहीं? मरे हुए के लिए प्रार्थना का जवाब मिल रहा है कि नहीं? जब जिंदा था तो उसने एक शब्द नहीं बोला। जब जिंदा था, और एक विश्वासी का मतलब, विश्वासी जीवित रहेंगे, विश्वासी जीवित रहेंगे। जब परमेश्वर दुनिया में आएगा तो विश्वासियों को, मुर्दों को भी जिंदा करेगा। लेकिन जिंदा होकर के वो पुनरुत्थान में कोई नहीं है। पुनरुत्थान इसीलिए मूसा का भी नहीं हुआ। पुनरुत्थान सिर्फ यीशु का हुआ है और किसी का नहीं हुआ है। इसलिए कि मूसा कब्र में पड़ा है और यीशु कब्र से जिंदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हो? आप सुन रहे हो? मूसा को रोका गया है और रहस्य में रोका गया है, या कब्र में डाला गया है, पारा लगाया गया है, लेकिन वो दोबारा जीवित नहीं है। दोबारा उस दिन जीवित होंगे जिस दिन परमेश्वर दुनिया में आएगा। वो भी मेरी ही तरह है। हालेलुया। लेकिन उनकी आत्मा का कार्य कल भी हो रहा था, आज भी होगा, और कल भी उनकी आत्मा का कार्य परमेश्वर लेगा। लेकिन देह से नहीं लेगा, आत्मा से लेगा। और उनकी देह और आत्मा दोनों से कब जीवित होगा? जब परमेश्वर दुनिया में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा प्रभु? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? नहीं। जिस कब्र की मिट्टी में हम पड़े हैं वो मिट्टी धन्यवाद करेगी? नहीं। क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? कोई प्रचार प्रसार नहीं करेगी प्रभु। मेरा तो काम बंद हो जाएगा। अरे मैं सो गया तो मेरा काम खत्म। मुर्दे को मुर्दा गाड़ने दे, अब छोड़ मरने वाले को। अब मेरे पीछे कहना पवन, अब कोनो जरूरत ना हो उनके चियावा मत प्रार्थना करती। मरने के बाद किसी की प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। और दाऊद भी बता रहे हैं कि जब मैं जिंदा हूं तब तक ही प्रार्थना कर सकता हूं मसीह, मरने के बाद कहां करूंगा मैं? और जो मेरे लिए प्रार्थना करे उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि मुर्दों की कोई प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करो कि आप जीवित हो, परमेश्वर के प्रत्येक वचन खा रहे हो, और वचन परमेश्वर दे चुका है आपको। और यह विश्वास करो आप कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक परमेश्वर में बना हुआ हूं, जब मर जाऊंगा कोई परमेश्वर में नहीं है। केवल परमेश्वर में अटल है, परमेश्वर में दृढ़ है, लेकिन कोई परमेश्वर में बना नहीं है। इसलिए कि मरने के बाद परमेश्वर में साक्षी है, जो परमेश्वर ने कहा है कि कब्र में रहेगा और जब मैं आऊंगा तो कब्र से जिंदा किया जाएगा। ये साक्षी है उनका। तब तक सोया रहेगा। तुम्हारा काम बंद। तुम्हारा काम जितना करना था तुमने कर लिया। सबोपदेशक 9:10 812 812 सबोपदेशक पुराने में आते हैं हम लोग। 812 में ट्रिक मारते जाना है आप लोग। पेन रखा करो अपने पास। 812 812 का हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर।
लाइट चली गई है। जो काम तुझे मिले, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। अपनी शक्ति भर। तुम्हें विश्वास करने के लिए मेरा पूरा विश्वास, जितनी जोर लगाना है विश्वास के लिए उतनी शक्ति लगा देना परमेश्वर के लिए जब तक जीवित हो। क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, न काम न युक्ति न ज्ञान और न बुद्धि है। न वहां कोई काम है न युक्ति काम है। युक्ति कोई जुगाड़ भी नहीं है, वहां कोई जुगाड़ भी नहीं है, और न कोई युक्ति है न ज्ञान है। ज्ञान तो है ही नहीं, और न बुद्धि है। तो फिर कैसे प्रार्थना करोगे हमारी? कौन कहा है कि मुर्दे हमारी प्रार्थना करेंगे? हमारे मुर्दे मरने के बाद प्रार्थना। और सुनिए, विश्वास में बने रहने का मतलब 10 आज्ञा का पालन। इसी जीवन में तुम जो जिंदा हो अपना भरपूर इस्तेमाल परमेश्वर का कर लेना। मरने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। परमेश्वर ने चेतावनी दे दी है कि तेरे लिए जो प्रार्थना करे वो भी मूर्ख है, और जो तू प्रार्थना करे सोच रहा हो कि मैं मर जाऊंगा तो प्रार्थना होगी, ये भी मूर्खता है तेरा। क्योंकि न वहां ज्ञान है न बुद्धि है न कोई जुगाड़ है, युक्ति है। तू मुझे भूल जाएगा अधोलोक में, वहां मेरे लिए कोई प्रार्थना करने वाला, वो ऐसी दुनिया है नरक की, वहां तू क्या प्रार्थना करेगा मेरी? तू सोच रहा है कि मैं मरने के बाद चालाक बनूंगा, प्रार्थना करूंगा, तो ये होने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और कोई सोच रहा होगा कि हमारे बच्चा हमारे बच्चे प्रार्थना करिए, हम भला बुरा जाए जो कहत रही नहीं, वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। परमेश्वर का वचन तोड़ने वाले हम कौन हैं? हम उनका वचन तोड़ेंगे? अगर हम तोड़ते हैं तो हम अपनी सामर्थ खोते हैं। उन्होंने आपको नहीं हमको भी चेतावनी दी है कि तुझे संभलना होगा, मरे हुए के लिए प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। मुर्दे को मुर्दा गाड़ने दे और तू मेरे पीछे हो ले। जितना कर्म करना था उसने कर लिया, चाहे भला किया चाहे बुरा किया। और अभी आपको मालूम होगा आगे मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 5:28-29, यूहन्ना आगे आइए, और 137 नए नियम, 137 28-29। 137 है, अध्याय 5 का 28 और 29। इससे अचंभा मत करो, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। किसका सुनकर? शब्द। क्योंकि अब उन कब्रों में, कब्रों पर अब देख रेख और प्रभु के हाथ में उनके कर्म का। जो मुर्दा हो गए हैं अब आप तुम्हारे बस में नहीं है, वो किसके बस में है? परमेश्वर के बस में। जब उन्हें आवाज देगा तो वही देगा, वही उठाएगा। तुम चाहे जितना आवाज दे दो, कोई जागने वाला और कोई उठने वाला नहीं है, और कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है। और तुम प्रार्थना करो तो मूर्ख हो। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने भलाई की है